डॉक्टर मानवी शुक्ला और आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर के आया हूं। ये वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सेकेंड सेमेस्टर की अब बायोकेमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी के साथ आप बायोकेमिस्ट्री को भी समझें। तो बायोकेमिस्ट्री जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपकी हेल्थ को लेकर के और आपके फार्मेसी को लेकर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो उसको समझने के लिए आपको मेरा लेक्चर बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। आज हम स्टार्ट करते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का जो फार्मेसी में जो कोड है वो 203T है, यानी इस कोड के जरिए आप बायोकेमिस्ट्री समझेंगे और बायोकेमिस्ट्री ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और हम पैथोफिजियोलॉजी की भी यूट्यूब पर क्लास चला रहे हैं डेली, आपको बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करने बहुत मेहनत के साथ चला रहे हैं, लेकिन आप चैनल्स को ना देखते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, ना लाइक करते हो, ना ही अच्छे से देखते हो। अगर अच्छे से देखिए तो आपकी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बायोकेमिस्ट्री। जैसे टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री, क्या टॉपिक है? बायो। अगर हम इसको अच्छे से जूम करें, बायो क्या है? केमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री को, बायो मतलब होती है बॉडी, बॉडी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो बॉडी है उनके अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन चलती रहती है। जैसे मैंने बताया था, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड विच वी कैन सी एंड फील दैट इज कॉल्ड मैटर। और हम जो भी चीजें देख रहे हैं उनको अपन फिजिक्स कहते हैं, उनके अंदर जो चलता है वो केमिस्ट्री है। यानी आप हमें भी देख रहे हो तो हमारे अंदर जो भी चल रहा है वो क्या है? केमिस्ट्री है। तो बायोकेमिस्ट्री मतलब बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शन चल रही है उसको कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। यानी जो आपके किसके अंदर, बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन चल रही हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। यानी आप सपोज कर लीजिए कि एक बायो मतलब आपकी बॉडी, यानी ये आपका एक होम है, यानी क्या है? घर है। ठीक है, बायो को समझ लीजिए घर। घर किसका भी हो सकता है और उस घर के अंदर आप जो काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वर्क कर रहे हो, वो वर्क क्या है? केमिस्ट्री है। क्योंकि मैक्सिमम वर्क आप केमिस्ट्री के थ्रू ही करते हो, ना कोई क्रिया करते हो, ना कोई रिएक्शन करते हो ना घर के अंदर। कभी खाना बना रहे हो, बोले मम्मी खाना दे दो, है कि नहीं? कभी जो भी काम कर रहे हो घर के अंदर, क्या कर रहे हो, तो वो काम क्या कहलाएंगे? आपके बायोकेमिस्ट्री कहलाएंगे। यानी आपकी बॉडी क्या है? आपका घर है, और घर के अंदर जो भी आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हो वो क्या है? तो वो कहलाएगी बायोकेमिस्ट्री। और ये शब्द जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, और इस शब्द के फाउंडर कौन है? आपके फेलिक्स होप। इस शब्द के फाउंडर याद रख लेना, कौन है? फेलिक्स होप। जिन्होंने इस शब्द को दिया था उस शब्द के फाउंडर कौन है? फेलिक्स होप। 18वीं सेंचुरी में ये शब्द उन्होंने जनरेट किया था। इसके बाद में इस शब्द की डिस्कवरी और अच्छे से इस ब्रांच के बारे में एक हमारे महान साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या है? कार्ल अलेक्जेंडर क्या है? न्यूबर्ग। क्या है? न्यूबर्ग। इसकी स्पेलिंग आप देखना, कार्ल न्यूबर्ग भी बोल सकते हो। 1903 में, कौन से सन में आए? 1903 में। इसकी स्पेलिंग मैं और अच्छे से लिख देता हूं, ALEXENDER। जूम करके देख लीजिए, ठीक है ना? अलेक्जेंडर ने कार्ल न्यूबर्ग अलेक्जेंडर, या फिर बोल सकते हैं कार्ल अलेक्जेंडर। कौन साइंटिस्ट का नाम क्या बताया मैंने? कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग। कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग। कौन से सन में? 1903। यानी कार पे मेरे आओ ना, कार पे मेरे आओ ना। ट्रक क्या है? कार पे आओ ना बाबू। याद रखना, कार पे
कार पे आओ ना बाबू, कार पे आओ ना बाबू इन 1903 में। कार मतलब कार, पे कुछ मतलब नहीं यहाँ पे, आओ मतलब अलेक्जेंडर, न्यू मतलब न्यूबर्ग, और बाबू मतलब बायोकेमिस्ट्री। यानी अब नहीं भूलना चाहिए, एक लड़का अपने बाबू से कह रहा है कार पे आओ ना बाबू, कार पे आओ ना बाबू, कब आओ भैया 1903 में आओ। मतलब अपन लोग तो अभी बाबू सुना कर रहे हैं, ये बंदा कब कर रहा था 1903 में, कब कर रहा था 1903 में। ट्रक क्या बनी, कार पे आओ ना बाबू, कार अलेक्जेंडर न्यूबर्ग, कब दिया 1903। यानी बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन बनता है हु वाज द फाउंडर ऑफ बायोकेमिस्ट्री, तो आप बोलोगे फेलिक्स। तो किसने फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री, फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग। कौन है, कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग। इन्होंने क्या दिया था 1903 में, क्या दी थी, बायोकेमिस्ट्री खोज की थी। हम इस शब्द को बार बार क्यों कर रहे हैं, ताकि आप याद कर सको। कार पे आओ ना बाबू, कब आओगे 1903 में। ठीक है, आपको ये शब्द आ गया होगा समझ में कि आपकी बॉडी के अंदर, यानी आपके घर, बॉडी मतलब क्या है, आपका घर है, और घर के अंदर आप बहुत सारे काम करते हो। ऐसी बॉडी के अंदर जो भी काम हो रहे हैं, जो भी रिएक्शंस हो रही हैं, उसको क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। और उस बायोकेमिस्ट्री के थ्रू अपन को अब फार्मेसी में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखना है कि उस बायोकेमिस्ट्री का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमारी फार्मेसी में क्या महत्व है। तो बायोकेमिस्ट्री की अगर अपन डेफिनेशन देखें तो क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। किसकी ब्रांच है भैया, साइंस की, विच इन्वॉल्व या विच कंटेन भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं, विच कंटेन बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री, जिसके अंदर दो चीजें विद्यमान हैं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। और आपको पता है कि फार्मेसी के अंदर आपको बायोलॉजी भी चाहिए, इसे बोलेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, अपन फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, सेकंड में उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। और केमिस्ट्री भी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है, सेल से मिलकर बनी है, उस सेल में ही सारी ड्रग एक्टिविटी होती है। याद रखना, हमारी बॉडी में जो सेल है उसी में सारी ड्रग एक्टिविटी होती है। कैसे होती है, हम आपको बता देते हैं। जैसे हमारी बॉडी में कोई भी ड्रग एंटर करती, सपोज करो ये ड्रग है, और हमारी बॉडी में क्या कर रही है, इंटर कर रही है अपना, मान लो घायल या बॉडी है, तो जैसे ही इंटर करती है, जैसे सपोज करो ये ड्रग मतलब हम है, और हमारे बाबू ने हमसे बोला कि हमारे लिए चॉकलेट ले आओ मार्केट से, तो ठीक है ना, बाबू ने क्या बोला चॉकलेट, तो ड्रग कहां गई, मार्केट। समझ लो बॉडी यहां पर क्या है, मार्केट है। और अपन जब मार्केट में जाते हैं तो चॉकलेट लेने क्या भैया सरिया सीमेंट की दुकान में जाओगे, सरिया सीमेंट वालों से बोलोगा अरे भैया मेरे बाबू ने कहा है मुझे चॉकलेट दे दो, तो क्या सरिया सीमेंट वाले के पास जाओगे, नहीं जाओगे ना। तो आप कहां जाओगे, एक शॉप जाओगे, किराना जाओगे, जनरल स्टोर जाओगे, वहां से लोगे ना। इस प्रकार से हमारी ड्रग जब बॉडी में एंटर करती है तो वो किसको, जैसे हम अपने टारगेट को ढूंढ रहे हैं भैया चॉकलेट कहां मिलेगी, वैसे ही ड्रग अपने टारगेट को ढूंढती है। उसके टारगेट रहते हैं चार, जैसे हमें या तो जनरल स्टोर में मिल सकती है, किराने की दुकान में उसी को बोलते मिल सकती है, ठीक है ना, और बेकरी की जो भी जैसी दुकान हो यहाँ पे मिल जाएगी। वैसा ही इसको कहां मिलेगी, ये तो या तो रिसेप्टर के पास जाके बाइंड हो जाएगी, या फिर आयन चैनल के साथ बाइंड हो जाएगी, या फिर काइनेज सिस्टम के साथ, यानी एंजाइम, इसके लास्ट में ASE लगा हो, मैंने वो बताया था उसका मतलब क्या होता है, एंजाइम, या फिर ट्रांसलेटर के साथ जाकर के बाइंड हो जाएगी।
चार में से किसी ना किसी के पास जाके बाइंड हो जाएगी। तो ये ड्रग का टारगेट होता है, ड्रग जाकर के बॉडी में इन लोगों के साथ जाके बाइंड होती है। उसी प्रकार से और फिर केमिकल रिएक्शन होगी, रिसेप्टर को एक्टिव करेगी, रिसेप्टर आयन चैनल के पास रिस्पॉन्स पहुंचाएगा, आयन चैनल क्या करेंगे, चैनल को या तो अपन ओपन कर सकते हैं या फिर क्लोज कर सकते हैं और आगे की रिएक्शंस हो जाएगी। तो बायोकेमिस्ट्री में ये सब चीजें अपन को समझना है कि कैसे हमारी बॉडी में बायोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट है और कैसे फॉर्मेसी में बायोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन देखें कि बायोकेमिस्ट्री में क्या होंगे, आपके बायोमोलिक्यूल्स होंगे। कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे, बायोमोलिक्यूल्स होंगे। बायोमोलिक्यूल्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं माइनर, एक होते हैं मेजर। ठीक है ना, माइनर मतलब जो हमारी बॉडी में कम मात्रा में पाया जाते हैं। अब प्रश्न बनता है कि सर आप बायोमोलिक्यूल्स बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है। बायोकेमिस्ट्री में यूज करने वाले वो कार्बनिक और विदाउट कार्बनिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कंटेन है या फिर कार्बन नहीं कंटेन है, ऐसे कंपाउंड बायोकेमिस्ट्री में जो यूज होते हैं, उन कंपाउंड को, उन मॉलिक्यूल्स को, उन एटम्स को अपन क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। कुछ बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें अपन मेजर बोलते हैं, और कुछ कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं जिसे अपन माइनर बोलते हैं। जैसे अपन अगर मेजर की बात करें तो मेजर में आपके मेनली आते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, CLP। इसे क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट। माइनर की अभी मेजर की आपको ट्रक बता रहे हैं, लिपिड या इसी को बोलेंगे फैट और प्रोटीन। ठीक है ना, मुझे क्यूट लाली से प्यार हुआ, प्यार हुआ किससे भैया, क्यूट लाली। लाली नाम की एक लड़की थी जिससे क्या हुआ, मुझको प्यार हुआ, यानी मुझे क्यूट लाली से प्यार हुआ। यानी मेजर में आते कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और फैट। ठीक है ना, क्यूट लाली, लाली भाई लाली नाम की लड़की को मैं सॉरी बोलता हूं, लेकिन भैया क्या करूं, मुझे तो हो गया प्यार। यानी क्यूट लाली से मुझे प्यार हुआ, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री या मेजर बायोमोलिक्यूल्स ऑफ दी बायोकेमिस्ट्री। यानी आपको पता चल गया होगा, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको जूम करवा दे रहे हैं हम। मेजर में क्या आ जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन। यानी जब भी अपन खाना खाते हैं तो अपन को क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है सबसे ज्यादा, लिपिड मिलता है और प्रोटीन मिलता है। याद रखना, क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लिपिड मिलता है, प्रोटीन मिलता है। मेजर में याद रखना, मुझे किससे प्यार हुआ, क्यूट लाली से प्यार हुआ। ठीक है ना, जब भी अपन फूड लेते हैं तो फूड में क्या होता है, या तो कार्ब्स होगा, इसको अपन कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, या फिर फैट होगा, इसे अपन लिपिड बोल सकते हैं। ठीक है ना, या फिर आपका प्रोटीन होगा। ठीक है ना, तो कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है अपन को, एनर्जी मिलती है। लिपिड क्या है, स्टोर एनर्जी है। और प्रोटीन क्या है, मसल्स रिपेयरिंग में काम आता है मेनली। ठीक है ना, जिम वाले इसका ध्यान रख लें कि फूड में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। अगर आपको एनर्जी चाहिए, थोड़ा सा एनर्जी, ताकत चाहिए, तो आप कार्ब्स का यूज करें। जैसे अगर आपका वेट कितना है, आपका वेट सपोज करो 50 kg है, तो आपको कितनी कैलोरी चाहिए, कौन बता सकता है। तो आप अपने, अगर आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते तो आप अपने वेट में 40 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी आपको 2000 किलो कैलोरी चाहिए। याद रख लो, कितनी कैलोरी चाहिए, 2000, यानी 2000, यानी 2000 किलो कैलोरी चाहिए। याद रख लो, जिसका वेट 50 है उसे कितनी कैलोरी चाहिए, 2000 किलो कैलोरी। और उसके बाद में उसको कितना फैट चाहिए,
तो आप अपने वेट से 1.8 से मल्टीप्लाई कर लो। इसके बाद आपको उसी प्रकार से कितना क्या चीज चाहिए, सब चीजें आप निकाल सकते। इसको एक बार और गूगल में आप देख लेना, लेकिन ये बिल्कुल आपको फिक्स होना चाहिए। कहते हैं कि कितना प्रोटीन, तो आपका वेट जितना है उस वेट में 0.8 का मल्टीप्लाई कर लो। नॉर्मल व्यक्ति को इतना प्रोटीन चाहिए डेली। क्या आप ले रहे हो? बताओ कमेंट सेक्शन में। आपके लिए क्वेश्चन है कि आपका वेट कितना है और आप कितनी प्रोटीन ले रहे हो, आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है। कल अपन बायोमोलिक्यूल्स का जो पहला मॉलिक्यूल्स है कार्बोहाइड्रेट, उसके बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे। और आज की वीडियो में यही, अपना सिलेबस लगभग 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा अगर आप वीडियो में बने रहोगे। कार्बोहाइड्रेट कल का टॉपिक है, आप लोग पढ़ के आना, बताना जरा कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं और कैसे होते हैं, ठीक है। और आपका आज का क्वेश्चन है कि आप लोग, जो लोग भी फार्मेसी के स्टूडेंट है वो लाइक करें, जो फार्मेसी के स्टूडेंट नहीं है, अदर सब्जेक्ट के हैं, वो कमेंट में अपना अदर ब्रांच के हैं उस ब्रांच का नाम लिखें। जय हिंद दोस्तों, प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि अपन आगे बढ़ सकें और आपके पास